नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। आपको बता दें, जिस तरीके की घटना यूपी के बहराइच में आई है, उसको लेकर पूरे देश को ही झकझोर दिया है। आपने देखा जिस तरीके से एक शोभा यात्रा निकलती है और उसी शोभा यात्रा में इतनी हिंसा हो जाती है कि एक व्यक्ति की जान भी चली जाती है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं यूपी के प्रोफेसर कुलदीप मलिक सर। सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से बहराइच की जो हिंसा है उसमें कौन दोषी है। सर ये बताइए, जिस तरीके से बहराइच में हिंसा हुई, क्या लग रहा है? आप माहौल देखकर क्या सोच रहे हैं वहाँ का? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बिल्कुल गंभीरता के साथ जी। बताना चाह रहा हूँ, और खास तौर से हिंदुस्तान के 43 करोड़ लोग भी इस बात को समझे। जो हिंसा होती है, जी। या अगर आप दंगों की बात करो, बहराइच के अंदर भी एक टाइप का दंगा ही भड़क रहा। दंगे होते नहीं, दंगे करवाए जाते हैं। और आप दंगों के इतिहास को देखो, आप आजादी से पहले की बात करो, आजादी से पहले भी इस देश में जो है दंगे हुए, और वे दंगे करवाए गए। अंग्रेजों द्वारा दंगे कराए जाते थे, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस देश में लोगों को लड़वा जाता था। और खास तौर से यहाँ पे मैं एक लेख की बात कर रहा, वो लेख सरदार भगत सिंह, शहीद आजम जो भगत सिंह है, उनका लेख मैंने पढ़ा। और इस लेख में सरदार भगत सिंह ने ये लिखा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कि भाई देश, पूरा देश दंगों की आड़ में जो है झुलस रहा, और ये दंगे कहीं ना कहीं प्रायोजित है, यानी कि सरकार इन दंगों को करा रही हिंदू मुस्लिम की आड़ आड़ लेके। और सरदार भगत सिंह ने यह भी लिखा कि देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा, यानी कि सरदार भगत सिंह को उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये आग आजादी के बाद भी भड़कती रहेगी, और जो सरकार इस देश में बनेगी वो ऐसे ही हिंदू मुस्लिम में देश की जनता को जो है लड़वाती रहेगी। वही काम आज हो रहा। आप आजादी के बाद की दंगों की बात करो, अगर आप इन दंगों की तह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये केवल और केवल दंगे करवाए जा रहे, लोगों को भड़काया जा रहा, लोगों को दंगों की आग में धकेला जा रहा। और ऐसा ही ये दंगा बहराइच के अंदर, आप सभी दंगों की पटकथा देखो। जैसा आपने बताया, एक समुदाय के लोग जो है जल्लूस निकालेंगे धर्म को लेकर, दूसरे समुदाय के लोग उस पर जो है पत्थरबाजी करेंगे, फिर दंगे भड़केंगे, उसमें कोई मरेगा। अब वो किसी भी धर्म का मर रहा, किसी भी जाति का मर रहा, किसी भी संप्रदाय का मर रहा, लेकिन मेरा मानना है वो एक हिंदुस्तानी मर रहा, वो किसी का भाई मर रहा, वो किसी का बेटा मर रहा, वो किसी का पिता मर रहा। आप सोचिए, बहराइच दंगे में जिन शर्मा जी की जान गई, जिनकी शहादत गई, भाई वो भी तो किसी का बेटा था, वो भी तो किसी का भाई था, वो किसी का बाप था। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को समझने की जरूरत, और खास तौर से जो नेता है जो ऐसा काम कराते हैं, भाई इन नेताओं को भी माकूल जवाब देने की सख्त जरूरत है। जैसे सर यूपी में कहा जाता है कि योगी बाबा का जो एक्शन है वो काफी काम करता है। आप यूपी से हैं, क्या लग रहा है जिस तरीके से कहा जाता है कि वहाँ पे कानून व्यवस्था कड़ी है? नहीं नहीं, देखिए मैडम, नो डाउट भाई, केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूपी के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के अंडर में सरकार चल रही है, और जो योगी जी की सरकार है वो कानून व्यवस्था के ऊपर बोली जाती है। भाई जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और ये मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बिल्कुल मैं खुले मन से इस बात को कह रहा। देखिए, मेरा ये मानना कि सरकार अगर कोई गलत काम कर रही तो आप उसका विरोध करो, और अगर सरकार सही काम कर रही तो उसकी तारीफ भी करो। तो कहीं ना कहीं योगी जी के राज में जो कानून व्यवस्था है, भाई वो अपने आप में वो काबिले तारीफ है। लेकिन अगर इतनी काबिले तारीफ कानून व्यवस्था होने के बावजूद भी दंगे हो रहे, और दंगे इस तरीके से हो रहे कि वहां पे जो है एक इंसान की जान भी चली गई, क्यों भाई, कहाँ गई कानून व्यवस्था, कहाँ गई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था? तो कहीं ना कहीं सवाल उठने बहुत ही लाजमी। और मैं तो बताऊं, अभी कुछ दिन पहले जब ये दंगा हुआ तो मैं कुछ बुद्धिजीवी लोगों के बीच में बैठा था, तो एक नाम यहाँ पे मैं खोलना नहीं चाह रहा, एक इंसान थे वहां पे, उन्होंने कहा कि भाई दंगे हो गए, और दंगे इस वजह से हो गए चूंकि देखना अभी जो है चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और आज दंगे हुए फिर चुनाव की घोषणा होगी। आप 9 सीटों पर देखो, यूपी के अंदर जो है 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे, इसके बाद में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे। तो राजनीति के अंदर जनता राजनीति में असली मुद्दों की बात ना कर सके, और जनता इस हिंदू मुस्लिम के अंदर ही घुसी रहे, और मीडिया भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पे ही सरकार का गुणगान करता रहे। और वही सर, बासपा के जो सपा के जो सुप्रीमो है वो लगातार ये कहते हैं
कि जिस तरीके से बहराइच में जो हिंसा हुई है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है, आप किस तरीके से देखते नहीं देखिए मैडम, किसका हाथ है या किसका हाथ नहीं है ये तो एक शोध का विषय है। ये तो जांच एजेंसियां शोध करने के बाद बताएगी। लेकिन मैं तो एक बात कह रहा, देश के लोग खासतौर से मेरी बात को समझे कि इस देश में जितनी भी राजनीतिक दल है भाई, ये सारे लंका में 52 गजी है। हर राजनीतिक दल में अच्छे इंसान है, हर राजनीतिक दल में बुरे इंसान है। जब चुनाव हो, कोई अच्छा इंसान किसी भी राजनीतिक दल का हो, आप उसे सपोर्ट करो। जब अच्छे लोग राजनीति में आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी बात वो करेंगे। और जो राजनीति हिंदू मुस्लिम के ऊपर इर्द गिर्द हो रही है, आप एक बात बताओ भाई, मेरा तो संघर्ष ही पिछले 20 साल से ये है कि राजनीति में ये नकली मुद्दे खत्म हो, असली मुद्दे की बात हो। मैं शिक्षक हूँ, मेरी मिसिज भी शिक्षक है, मेरे मम्मी पिताजी भी शिक्षक है। भाई एक बात बताओ, देश में सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल शिक्षा की बात नहीं करता, और जब राजनीतिक दल शिक्षा की बात नहीं कर रहे तो कोई भी मीडिया कर्मी, मैं तो खुला आम कह रहा भाई, आप देखो कोई से भी, आप बड़े बड़े न्यूज चैनल पे देख लो, क्या इस देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बहस हो रही। आप देखो पिछले 20 साल में एजुकेशन का सबसे कम बजट, और यही सरकार कह रही थी कि जब हम केंद्र में सरकार बनाएंगे तो हम जीडीपी का 8% जो है एजुकेशन को देंगे, और सबसे कम बजट इस बार जो है शिक्षा पे गया है। किसी के अंदर हिम्मत, मैं तो विपक्ष वालों को भी कह रहा, क्यों भाई विपक्ष वाले इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते। आज गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, एजुकेशन के अंदर जो शिक्षक है वो एजुकेशन की रीढ़ की हड्डी है, शिक्षकों को इन्होंने खत्म कर दिया। प्राइवेट क्षेत्र में जो शिक्षक है वे बेचारे 55-10 हजार रुपए में काम कर रहे हैं, उनके घर का चूल्हा नहीं चल रहा, वे अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं सकते, वे अपना अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, और कोई इन मुद्दों पे बात करने वाला नहीं। बस हर जगह हिंदू मुस्लिम इसमें जनता फंस रही। मेरा सवाल ये, जिस तरीके से जो गोपाल दास मिश्रा था उसने झंडा उतारा, एक धर्म का दूसरे धर्म का झंडा लगाया, क्या एक झंडे को उतारने की सजा किसी को मार देना है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए मैं फिर कह रहा, एक्चुअली ना जब इस तरीके की हिंसा होती है और जब लोगों की भावनाएं चरम पे होती है तो वे किसी भी हद तक बढ़ जाते हैं। और ये तो शुक्र है कि जिस तरीके से इन दंगों की पटकथा लिखी गई होगी तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी अपने आप पे कंट्रोल करा, और उसमें हो सके पुलिस प्रशासन ने भी जो है कहीं ना कहीं कुछ सख्त रवैया जो है दिखाया। अदरवाइज वहां तो एक मिश्रा जी की हत्या हुई, वहां तो पता नहीं कितने मिश्राओं की और कितने खानों की और पता नहीं किसकी समुदाय से वहां पे जो है हत्या होती। तो इस तरीके की घटनाएं जब लोग भावनाओं में बह जाते हैं तो फिर क्या हो रहा क्या नहीं उसमें कुछ पता नहीं चलता। और अगर ऐसा हुआ कि एक समुदाय का झंडा था और उसमें फिर दूसरे समुदाय का झंडा आपने उतार के लगा दिया तो मेरे ख्याल से भाई ये भी गलत है। अगर कोई शोभा यात्रा निकल ली और उस पर दूसरे समुदाय के लोग अगर पत्थरबाजी कर रहे तो ये भी गलत है। और आप ये देखो कि पुलिस प्रशासन को पता नहीं चल रहा, भाई पत्थर कोई ऐसा तो है नहीं कि पत्थर अदृश्य है। और सर जिस तरीके से ये कहा जाता है जब भी शोभा यात्रा का रूट होता है तो उसमें पुलिस तैनात होती है, तो वहां क्यों नहीं पुलिस तैनात थी? और इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बाद सब कुछ पुलिस कहते हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं। देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बिल्कुल गंभीरता से बताना चाह रहा और खास तौर से मैं बार बार कह रहा कि हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे, भाई सरकार जो चाह, सरकार के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, सरकार के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। और यही केंद्र की सरकार है जिसने धारा 370 और 35 से हटा के इतना बड़ा काम करा और ये अपने आप में दमखम भर दी। और तो लोग दोषी है। नहीं, मैं ये कह रहा, लोग ये बोल रहे थे जब धारा 370-35 से हटी कि जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी, पूरे देश में कत्लेआम होंगे, पूरे देश में दंगे भड़केंगे। हुआ कुछ? हुआ क्या? कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि सरकार ने होने नहीं दिया। तो सरकार जो चाहे सरकार वो करा सके, क्योंकि पुलिस प्रशासन सरकार के साथ है, अर्धसैनिक बल जो है सरकार के साथ है, तो सरकार को तो जो चाह वो करा सके। लेकिन सरकार क्या कराना चाह रही, हमें कहीं ना कहीं इन बातों पे भी सोचना पड़ेगा। और सरकार क्यों कराना चाह रही, भाई सरकार भी दंगे क्यों करा रही, हमें इस पे भी सोचना पड़ेगा। सर जिस तरीके से यूपी में कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है या कोई भी वो जुर्म करता है तो बुलडोजर का एक्शन क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि बुलडोजर चलाना गलत है। आप किस तरीके से देख रहे हैं कि बुलडोजर सही है गलत है? नहीं नहीं भाई, देखिए अगर आप आम जनता के उससे कहेंगे और एक इंसान के रूप से मेरे से पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से सारा का सारा जो भी अपराधी को सजा मिलनी चाहिए वो कानून के दायरे में मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से बुलडोजर की घटना, और मैं तो ये कह रहा अगर योगी जी को बुलडोजर चलाने की इतनी जो है इच्छा है तो उन लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाए जो यूपी के अंदर भ्रष्ट है। आप उन लोगों के ऊपर जो है बुलडोजर चलाए जो जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था का नाश कर दिया, आप उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाए। हम हमेशा जो आरोपी होता है उसके घर पे बुलडोजर चलाते नहीं, एक बात बताओ, जो भ्रष्टाचार कर रहा मैडम उससे बड़ा आरोपी कौन हो सके? एक आप हर फील्ड के अंदर भ्रष्टाचार, शिक्षा में भ्रष्टाचार। आपको बताऊं अभी 1 महीने की बात नहीं हुई, गजरोला हमारे पास में ही है, एक
शिक्षक ने अपनी क्लासरूम के अंदर बच्चों को बाहर निकाला और उसी क्लासरूम के अंदर वो फांसी का फंदा झूलकर उसने आत्महत्या कर ली। और उसके पीछे का कारण देखो, उसके पीछे का कारण ये रहा कि जो स्कूल के अंदर मिड डे मील आता है, उस मिड डे मील में उसी के ही कुछ साथी अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे। यानी कि जो मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है, सरकार मुफ्त में दोपहर का खाना बच्चों को मुफ्त में देती है, उसमें ऊपर से नीचे तक सारे को भ्रष्टाचार है, एक प्रधान से लेकर, और उसमें ऊपर बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे। तो मैं तो कह रहा, इनके घर पे बुलडोजर जो है सरकार क्यों नहीं चलाती? आप मुझे बताओ। तो कहीं ना कहीं बुलडोजर, आप अगर बुलडोजर चलाने में भी अगर आप जाति देखेंगे, धर्म देखेंगे, संप्रदाय देखेंगे, तो फिर तो लाजमी है कि ऐसे क्वेश्चन उठेंगे और इन क्वेश्चनों का जवाब सरकार को भी देना पड़ेगा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देना पड़ेगा, देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी देना पड़ेगा और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देना पड़ेगा। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर कुलदीप मलिक जी। इनका कहना है जिस तरीके से बहराइच में जो हिंसा हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है, क्योंकि जब कहा जाता है कि योगी बाबा का जो कानून व्यवस्था है काफी मजबूत है, तो मजबूत व्यवस्था उस समय क्या कर रही थी। लेकिन ये देखना है कि बहराइच में जो हिंसा है उसका कौन दोषी है। मैं पूनम और आप देख रहे थे यूपी न्यूज एक्सप्रेस।